अनिल अंबानी के सबसे बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी से, जिनकी कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। युवा व्यवसायी के पास कारों का एक प्रभावशाली संग्रह है, जिसमें रोल्स रॉयस फैंटम और लैम्बोर्गिनी गैलार्डो शामिल है। तो दोस्तों, एक समय था जब अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते हुए दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। यह वर्ष 2008 था और रिलायंस समूह उर्फ रिलायंस एडीए समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की कुल संपत्ति फोर्ब्स द्वारा 42 अरब डॉलर, अब 350 करोड़ रुपए आंकी गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग होने के बाद 2006 में रिलायंस समूह का गठन किया गया था, जिसमें अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसे कई स्टॉक सूचीबद्ध निगमों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें भारत के सबसे बड़े आईपीओ रिलायंस पावर का श्रेय दिया गया, जिसे 60 सेकंड से भी कम समय में सब्सक्राइब किया गया था, और वे मनोरंजन क्षेत्र में भी हलचल मचा रहे थे। उन्होंने एडिलेब्स फिल्म्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। अनिल अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, जो फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की सूची में 11वें स्थान पर हैं और उनकी कुल संपत्ति 121 बिलियन डॉलर, लगभग 10,10,318 करोड़ रुपए है। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभाजन के बाद रिलायंस समूह का गठन हुआ, जिसमें अनिल अंबानी कई स्टॉक सूचीबद्ध कंपनियों का नेतृत्व करते हैं। हालांकि घाटे के एक सिलसिले के बाद उन्होंने 2020 में दिवालियापन घोषित कर दिया। लेकिन आगे की खबर पर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तब तक वे कई कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए थे और कई देनदारियों का सामना करने के बाद उन्होंने अपनी नेटवर्थ शून्य घोषित कर दी थी। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) की एक रिपोर्ट में पाया गया कि उस साल दिसंबर तक कंपनी पर 20,379.71 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था। हालांकि अनिल अंबानी के बेटों जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी के कंपनी में शामिल होने और इसके संचालन को संभालने के बाद से रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के भाग्य में बदलाव आया है। डीएनए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के अनुसार जय अनमोल अंबानी, जिन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को घाटे के एक बड़े हिस्से से उबरने में मदद की अनुमानित कुल संपत्ति $3.30 बिलियन 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। तो हम जय अनमोल अंबानी की शिक्षा, करियर, महंगी संपत्ति, शानदार कार संग्रह और बहुत कुछ पर एक नजर डालते हैं। जय अनमोल अंबानी अनिल अंबानी के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और बाद में यूके में सेवन ओक स्कूल में पढ़ाई की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जय अनमोल अंबानी ने वारविक बिजनेस स्कूल से बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) की डिग्री हासिल की। अपनी शिक्षा के बाद जय अनमोल अंबानी भारत लौट आए और रिलायंस कैपिटल में प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने रिलायंस म्यूचुअल फंड में भी इंटर्नशिप की। 2016 में वे रिलायंस कैपिटल के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक बने और 1 साल के भीतर ही उन्हें कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। 2018 में वे रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट और रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में शामिल हो गए। जापानी फर्म निप्पॉन को रिलायंस कैपिटल में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए राजी करने के बाद, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के कुल शेयर मूल्यों में 40% की वृद्धि हुई। अनिल अंबानी के पास बांद्रा में एक आलीशान 17 मंजिला टावर है, जिसे ए-बोर्ड कहा जाता है। जय अनमोल अंबानी और उनकी पत्नी खरीशा शाह, पूर्व के माता पिता अनिल और उनकी पत्नी टीना अंबानी और छोटे भाई जय अंशुल अंबानी के साथ एक ही घर में रहते हैं। ए-बोर्ड को देश के सबसे महंगे घरों में से एक माना जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। संपत्ति में हेलीपैड, एक विशाल स्विमिंग पूल, एक अच्छी तरह से सुसज्जित जिम और बहुत कुछ जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। जय अनमोल अंबानी के पास सुपर शानदार और महंगी कारों का एक संग्रह है, जिसमें रोल्स रॉयस फैंटम और लैम्बोर्गिनी गैलार्डो शामिल है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि युवा व्यवसायी के पास हेलीकॉप्टर और एक विमान भी है, जिसका उपयोग वह अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के लिए करते हैं। अनिल और टीना अंबानी के सबसे बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी की शादी निकुंज एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्वर्गीय निकुंज शाह की बेटी खरीशा शाह से हुई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उनके पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सामाजिक नीति और विकास में डिग्री है और उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 3-4 करोड़ रुपए है। खरीशा शाह डिस्को नाम की एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी भी चलाती है और कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। महामारी के दौरान उन्होंने अवसाद, चिंता और अन्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को मुफ्त मदद देने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य अभियान #LoveNotFear शुरू किया। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।